पैराग्राफ था, थोड़ा गूढ़ था। कल भी आपने प्रयास किया था कि हम लोगों को जो है समझ में आ जाए। इसमें सविशेष, निर्विशेष, निर्वृत्ति और एक दो शब्द ऐसे भी आए हैं, विवक्षित। इसके बारे में एक बार फिर से जो है बता करके फिर आगे चला जाएगा। हाँ, ये तो अभी पाठ करना है इसका, निवृत्ति का तो सावशेष और निरवशेष। हाँ, उससे ये पाठ पहले तो हो जो। गया था जी, यहाँ तक ये अप्रोक्ष साक्षात्कार ही ज्ञान को हटाता है, या अच्छा। कहे तो दोबारा क्या। हाँ, फिर यहीं से दोबारा कर लेते हैं। जी। निवृत्ति। हाँ जी। निवृत्ति कितनी, निवृत्ति का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना। अब किस चीज की निवृत्ति करनी है, ये हमें पता होना चाहिए। तो प्रसंग किसका चल रहा था, अज्ञान का। क्योंकि पीछे कहा था कि जिसकी निवृत्ति ज्ञान से हो जाती है वो मिथ्या होता है। यहाँ जो निवृत्ति होगी अज्ञान की, निवृत्ति अज्ञान की होगी, वही मिथ्या है। अज्ञान भी मिथ्या है, कोई सार वस्तु नहीं है। तभी तो वो ज्ञान से निवृत्त हो जाता है, उसके लिए क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज का अज्ञान था वो अज्ञान हट गया, तो निवृत्ति हो गई। वो चीज है ही नहीं। तो निवृत्ति को दो प्रकार का बताया है, सा अवशेष या स अवशेष बोलिए या सावशेष, और दूसरा है निरवशेष। अवशेष का मतलब होता है बच जाना किसी चीज का। तो स अवशेष का मतलब हो गया कि कोई चीज बच गई, और निरवशेष का मतलब है कि कोई चीज बची ही नहीं। दो तरह की चीज होगी ना, एक तो चीज कुछ बच जाए, जैसे डिवाइड करते हम, हाँ, भाग करते हैं किसी चीज को, तो या तो वो पूरा का पूरा जो है ना वो कुछ बचता नहीं है नीचे, पूरा का पूरा बिना बचे हुए समाप्त हो जाता है, या जो है वो कुछ ना कुछ उसमें से बच जाता है। तो दो तरह का हो गया ना जी, डिवाइड करेंगे हम, भाग करेंगे तो दो तरह की चीजें होंगी। एक तो कुछ भी नहीं बचेगा नी पीछे, और एक जो है वो कुछ बच जाएगा। मामूली सी बात है, ये आप लोगों को समझ में आई गई होगी। भाग करेंगे, 15 का यदि भाग किया, 3 से भाग किया, तो कितने पे, 3 पंजे 15, 5 बार गया ऊपर और नीचे कुछ भी नहीं बचा। तो ये हो गया निरअवशेष। निरअवशेष कुछ नहीं बचा। और मान लीजिए 16 हो और उसको 3 से भाग करें तो 3 पंजे 15, एक बचेगा। तो ये हो गया सा अवशेष। व्यास जी, इस तरह भी कह सकते हैं क्या, घड़ा फूट गया तो मिट्टी हो गई, और अब ये मिट्टी बची। वो तो दे ही रखा है इसमें। अच्छा। वो तो इसमें दे ही रखा है, घड़ा जो है वो फोड़ दिया
तो बच गए, उसके टुकड़े बच गए, तो वो टुकड़े जो हैं वो और बारीक करके मिट्टी ही तो हो गए, वो मिट्टी हो गए, तो अवशेष बच वही गया। मतलब जो घड़े वाला जो उदाहरण हो गया, वो सविशेष हो गया। और वो हाँ जो सर्प वाला जो है वो निर्विशेष हो गया। उसके हाँ अंदर जो है ना, रस्सी में सर्प का जो है अध्यारोप हो रहा था, बट वो जब ज्ञान होने से अध्यारोप हट गया तो वहां पर उसका कुछ शेष ही नहीं बचा, उसका सर्प का कुछ भी नहीं हाँ बचा, तो निर्विशेष हो गया। हाँ। दूसरा उदाहरण सर्प का हो गया, एक घड़े का हो गया, उसमें तो कुछ बचा ही नहीं। ये घड़े में तो अवशेष। बचा ना जी, घड़ा चला गया तो मिट्टी बची। हाँ हाँ, घड़े में बच गया, और उसमें सर्प रस्सी और के सर्प अंदर में जो है कुछ नहीं उसमें नहीं बचा। बचा। क्या मतलब? कि उसको जब प्रकाश किया, पहले तो वो दिख रहा था सर्प हमको, और फिर जब प्रकाश किया तो सर्प नहीं दिखाई दिया, रस्सी दिखाई दी। तो सर्प जो है वो अब हाँ, था ही नहीं, क्योंकि सर्प होता तो कुछ न कुछ उसका बचा हुआ मिलता, कुछ भी बचा हुआ नहीं मिला। हाँ? तो निरअवशेष, ये हो गया निरअवशेष, तो कुछ नहीं बचा। तो दो प्रकार की ये निवृत्ति होती है। इसमें क्या शब्द लिखा है जी, अस्थिति भी, हैं? अस्थिति। अब अस्थिति, एक शब्द ये जो आ रहा है रस्सी का न जानना रूप अज्ञान का भी नाश हो जाता है। हाँ यहाँ सांप के कोई टुकड़े मिलते नहीं है, उसके कारण का, उसका कारण था रस्सी। रस्सी न जानना, रस्सी न जानना रूप अज्ञान का भी नाश हो जाता है। यह स्थिति दो प्रकार की होती है, स्वरूपेण कारणात्मा विचय। अवस्थिति, अ बोलिए उसके साथ, अवस्थिति। अवस्थिति दो हाँ, प्रकार की होती है। अवस्थिति, अवस्थिति। हाँ, अवस्थिति, अवस्थिति यानी अवस्था हो गई है। अवस्था रूप से किस प्रकार से स्थित होता है? दो प्रकार से स्थिति होती है, कार्य रूप से और कारण रूप से। तो वो जो उसमें तो उसका कार्य बच गया, घड़े के अंदर मिट्टी का जो कार्य था, घड़ा बना था मिट्टी का, वो बच गया, वो अवस्था उसकी पड़ी। और सर्प वाले उसमें, रस्सी और सर्प के मामले में कारण रूप से निवृत्त हो गया। जो अज्ञान था, है, वो कारण रूप से, यानी उसका कुछ भी अवशेष नहीं बचा। यानी यानी बिल्कुल ही जो अज्ञान था वो बिल्कुल उसका अज्ञान का नाश हो गया। ऐसी निवृत्ति हो कि कार्य का कोई भी हिस्सा और उसका कारण भी न बच पाए, बच न जाए, ये निवृत्ति भी नहीं होनी है, वही होनी है। अब ये कह रहे हैं कि ये दोनों प्रकार की जो निवृत्ति है, ये कहाँ होनी है? जहाँ ये मालूम पड़ती है वहीं तो दिखाई पड़ेगी ना। वहीं पर, जहाँ अज्ञान था, वहीं पर तो उसकी निवृत्ति करनी है। जैसे उदाहरण आता है कि किसी बुढ़िया की सुई खोई गई। अब वो जो सुई खोई थी वो तो खोई थी कमरे के अंदर, कमरे में थे अंधेरा। अब वो बाहर जो थी वो रोशनी थी, एमसीडी के पोल की, वहां पर रोशनी थी, वहां आकर के ढूंढ रही है पर मिल नहीं रही। तो एक सज्जन आए, वो कहने लगे, दादी क्या ढूंढ रही हो? बोले क्या ढूंढ रही है? मिल ही नहीं रही, सुई थी मेरी। तो बोले कहाँ खोई थी? बोले खोई तो थी अंदर कमरे में। तो बोले यहाँ क्यों ढूंढ रही है? तो वहीं ढूंढी जाए जहां पर ये अज्ञान था। तो अज्ञान किसको था? मेरे को ही तो अज्ञान था ना, और किसी की बात हो रही है? मेरे को अज्ञान था कि मैं रस्सी को देख रहा था, नहीं देख रहा था, मैं सर्प देख रहा था।
हाँ, मेरे को इसमें थोड़ा-सा डाउट है। जैसे आपने हाँ एक ये बताया कि रस्सी और साँप के केस में तो कारण रूप से नाश हो गया और जो घड़ा और हाँ मिट्टी था उसके अंदर कारण रूप से नाश नहीं हुआ, उसमें सिर्फ़ कार्य का नाश हो गया, कारण का नाश नहीं हुआ। तो ये हाँ इससे तब मतलब ये समझ आ गया कि एक साविशेष है और एक निर्विशेष है। तो पर अब इसमें हाँ मतलब इससे फिर पर्पस क्या सॉल्व हुआ? उसके बाद ये इसी के बारे में आगे तो बात कर रहे हैं ना जिसमें कारण रूप से नाश हो जाए। तो वो यही कहते हैं ना कि अज्ञान तो तभी हटेगा जब ज्ञान ज्ञान आ जाएगा और वो उसको कारण रूप से भी नाश कर देगा उसका। हाँ यही 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 कहना तात्पर्य चाहते है हैं ना वो? ये- मतलब 2 तरह के हाँ हमारे नाश हो सकती हैं चीज़ें, कारण रूप से भी और क मतलब जिसमें सिर्फ़ कार्य नाश हो वो वाला और एक तो कार्य का कारण दोनों नाश हो गए। तो जो कार्य रूप से नाश होगा वो दोबारा से फिर हो सकता है, वो खड़ा हो दोबारा सकता है। अच्छा, हाँ। और फिर इसका नाश कहाँ पर होना है ये बताना चाहते हो। अब आगे इसको कनेक्ट कर अगर करें तो आप ये कहना चाहते हो कि ये जो अज्ञान का नाश हुआ, ये कहाँ पर होना चाहिए? जहाँ पे अज्ञान है और अज्ञान कहाँ हाँ पर है? हमारे अंदर है और हाँ हमारे से यहाँ पर क्या मतलब है? हमारे अंदर कहाँ पर है? मन में है, बुद्धि में है, कहाँ पर है अज्ञान? हाँ, मेरे में है, मेरे मन में ही होता है। अंतःकरण में ही तो अज्ञान होता है, अज्ञा के अंतःकरण में ही ज्ञान होता है। मन कहो, अंतःकरण कहो, बुद्धि कहो, एक ही बात है। इंद्रियों में तो होगा नहीं, शरीर में तो होगा नहीं, अपने में ही होगा। ये अंतःकरण ही है जहाँ प्रतिबिंब पड़ता है, और जहाँ पर हम उसको अहंकार को भी कह सकते हो कि ये अहंकार जो है मुझे, ये अहंकार का ही, या अज्ञान से ये अहंकार भी समाप्त हो जाएगा। ज्ञान से अहंकार भी समाप्त हो जाएगा। ज्ञान से फिर ये अंतःकरण भी नहीं रहेगा। यानी सारी चीजें हैं, ये सारी अज्ञान से बनी हुई हैं। हमारा शरीर, चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, अज्ञान से बना है। आप कहोगे जी पंचभूतों से बना है, ठीक है। पंचभूत भी तो माया के हैं। माया का मतलब अज्ञान, अविद्या। ये सारा संसार ही माया का है, सारा संसार ही अविद्या का है, अज्ञान का है। जब ज्ञान का नाश हो जाएगा, अज्ञान का नाश हो जाएगा, किससे होगा? ज्ञान से होगा, विपरीत चीज से। तो फिर ये संसार भी नहीं रहेगा। अब यहाँ नहीं रहेगा कि इसलिए कह देते हैं क्योंकि दिखाई तो देता है, तो कह देते हैं कि ये मिथ्या दिखाई देता है, इसका बाद हो करके दिखाई देगा। होगा नहीं वास्तव में। पर वैसे ही जैसे मान लीजिए रस्सी पड़ी है, अब उसको जला दिया, तो रस्सी तो जल गई, रस्सी तो रही नहीं। पर अब लगती वो है कि वो रस्सी ही पड़ी है, क्योंकि जलने के बाद भी जो जला हुआ अंश है वो वैसा ही लग रहा है, मालूम वैसा ही पड़ रहा है। तो तात्पर्य ये है। तो रस्सी को तो वैसे भी हम कारण मान रहे हैं ना एक्चुअली रस्सी को हम कार्य नहीं मान रहे। कार्य तो उसका साँप है। हाँ तो रस्सी तो यहाँ पे हाँ कारण है इसलिए मतलब वो जल भी गई तो भी उसका तो अंश रहेगा ही ना कुछ ना कुछ। तो हाँ, बस कुछ न कुछ अंश रहेगा का तात्पर्य ये है कि बाधित रूप से रहेगा ना। हाँ, वो जो दिख रही है, ये जो संसार दिख रहा है, ये कुछ है नहीं। अब इसमें कोई व्यवहार करने की बात भी नहीं है। तो क्या व्यवहार करेंगे? कोई व्यवहार नहीं है। पर दिख रहा है, बस ये दिख रहा है, तो उसी हिसाब से इसको मानते रहो। और क्या है? बाधित रूप से, मिथ्या रूप से, कि वो है नहीं, सच्चा नहीं है। यानी रस्सी सच्ची नहीं है, अब उससे तुम बिस्तर बांध नहीं सकते। तो इस कि जी संसार का, संसार जो है संसार व्यवहारिक रूप से रहेगा, परमार्थी परमारिक रूप से नहीं रहेगा। हाँ हाँ ठीक है। पर अगर हम आगे देखें रस्सी पढ़ेंगे तो इस यहाँ पे रस्सी का। हाँ, पढ़ लेती हूँ। पर रस्सी तो यहाँ पे परमात्मा रूप से कह रहे हैं ना क्योंकि परमात्मा सबका कारण है और रस्सी भी कारण है साँप का, जो साँप हमें दिख रहा था। यहाँ तो रस्सी तो हाँ तो कारण है। वो
रस्सी तो कारण है। कारण है ना। हाँ, परमात्म रूप है ना हाँ एक तरह से यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने लिया, रस्सी तो परमात्मा का हाँ रूप है, हाँ क्योंकि उसकी वजह से ये संसार दिख रहा है, जो सांप के रूप में दिख रहा है, जो है नहीं हाँ पर वो दिख रहा है हाँ हमें। हाँ हाँ हाँ। तो फिर रस्सी को तो जलाने की बात नहीं करनी चाहिए ना। ये तो उदाहरण दिया है कि भाई इस तरह से दिखाई देगा, संसार इस तरह से दिखाई देगा जैसे जली हुई रस्सी दिखाई देती है। ये उदाहरण दे करके समझाया गया। हाँ, मतलब इतना परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है ना ये। एग्जाम्पल तो परफेक्ट कोई कभी भी हो जो नहीं है, सकता है। कोई भी दृष्टांत इस तरह से परमात्मा के लिए नहीं समझाया जा सकता है, सिर्फ ये समझने के लिए ही दिया गया है। कोई भी कोई भी इसमें ये जो विशेष बात यही है, किसी भी चीज को समझाने के लिए सिर्फ ये बताया गया है। बाकी परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं दे सकते कि जी ऐसा ही है, कि जी ये परमात्मा रस्सी के रूप में परमात्मा को समझ लो करके। वहां पे रस्सी ही है, तो रस्सी तो दिखाई देती है स्थूल रूप में, मगर परमात्मा तो स्थूल रूप में इस तरह से कहीं से इंद्रियों से नहीं दिखाई देता है। तो इतना परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं मिलता उसके लिए। ठीक है, मैं आगे पढ़ती हूँ। अच्छा, आगे पढ़ने की बजाय अब ये जो अभी जो अंतिम जो 3 पंक्तियां हैं इसमें भी देखना है कि वो ठीक है, क्या महसूस हो रहा है मेरे को। मैं बद्ध हूँ, यही तो मेरे को महसूस हो रहा है ना। जैसे वहां सर्प दिख रहा था रस्सी की बजाय, यहाँ मेरे को अपने अंदर ये दिख रहा है कि मैं तो बंधा हुआ हूँ, मैं तो करता भोगता हूँ, मैं तो सुखी दुखी हूँ। ये मेरे को अनुभव हो रहा है। हमने घटाया थोड़ा ही इसके अंदर कि मैं के अंदर क्या क्या प्रतीति हो रही है, क्या क्या दिख रहा है मैं के अंदर। तो ये मैं के अंदर हम अपने आप को देख रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं तो उसे ही ये समझना होगा। किसको समझना होगा? मैं को ही समझना होगा। मैं जो अपने आप को ये समझ रहा था कि मैं करता भोगता हूँ, मैं संसारी हूँ, ये जो सुखी दुखी हूँ, है बद्ध हूँ, बंधा हुआ हूँ संसार से, इसी को ये समझना होगा कि मैं ये सब कुछ नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ फिर? सब कुछ तो नहीं हूँ पर कुछ तो हूँगा। क्या हूँ? मैं अद्वितीय तत्व हूँ, वही परमात्मा तत्व हूँ। और ये कैसे होगा? जब हमने अद्वितीय कह दिया तो दूसरा कोई है नहीं, तो मैं अपने आप को क्या बनाए रखूंगा कि एक तो अद्वितीय तत्व परमात्मा हो गया और एक मैं हो गया। तो कहा नहीं, अपरोक्ष, यानी मेरे से अतिरिक्त वो नहीं है, मैं उससे अतिरिक्त नहीं हूं। ये साक्षात्कार होगा। एक साक्षात्कार होता है, एक मैं हूं और एक मेरे सामने दूसरा है। भक्त को जो साक्षात्कार होता है वो अन्य रूप से होता है कि मैं हूं, मैं भगत हूं और वो मेरे भगवान है। यहाँ ये नहीं हो रहा। यहाँ ये हो रहा है कि मैं ही वो हूँ। इसी को ही कहा है अपरोक्ष साक्षात्कार। साक्षात्कार तो है पर वो अपरोक्ष है, परे नहीं है कुछ भी, मैं ही हूँ बस। मेरे से परे जो परमात्मा दिख रहा है वो भी नहीं है, मैं ही हूँ बस, मेरे से अतिरिक्त नहीं है। ये तात्पर्य समझ में आ गई बात ये। हाँ जी, आ गई है। मैं एक बार दोबारा वहीं से पढ़ना चाहती हूँ, थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी, और अगर कहीं नहीं आया तो आपसे पूछेंगे। यहाँ से पढ़ना हम्म चाहती हूँ अवस्थिति, ये जो नीचे से हम्म 8-10 लाइन ऊपर है कहीं पर। अवस्थिति 2 हम्म प्रकार की होती है, हम्म स्वरूपेण कारणात्मना च, कार्य रूप से और कारण रूप से। इनके कहने का यही हम्म मतलब है ना कि जो भी किसी की स्थिति होती है, वो या तो वो कार्य रूप से होगा या कारण रूप से होगा, या तो वो घड़ा होगा या फिर सुराही होगा, या तो सोना हम्म होगा या फिर वो हम्म कंगन होगा। तो या तो वो कार्य हम्म रूप से होगा या फिर वो कारण रूप से। उस हम्म उस दोनों प्रकार की अवस्थिति का ना होना
यहाँ विवक्षित है, ये विवक्षित का क्या मतलब है? यहाँ यहाँ कहा जा रहा है, बस विवक्षित का मतलब ये हमारा कहने का है। ये यही बात हम कह रहे हैं कि यहाँ ये दोनों प्रकार का नहीं होगा, न कार्य रूप से होगा न उस कर्म रूप दोनों से प्रकार होगा। की अवस्थिति का ना होना यहाँ विवक्षित है। ऐसी हम्म निवृत्ति हो, ऐसी निवृत्ति मतलब अज्ञान की ऐसी निवृत्ति हो कि कार्य का कोई भी हिस्सा और उसका कारण भी बच ना जाए। मतलब ये कह रहे हैं रस्सी और सांप वाली बात। यह हम्म निवृत्ति भी वही होनी है जहाँ उस वस्तु की प्रतीति है। और आपने ये बताया कि प्रतीति कहाँ पर है? प्रतीति है अंतःकरण में ना? अज्ञान की मेरे प्रतीति में तो अंतःकरण में। मेरे में हाँ, मेरे में है, मेरे में कहाँ पर है? अंतःकरण तो सबके हैं। पहले बोलो मेरे में है, और फिर मेरे में कौन से स्थान पर है? मेरे अंतःकरण है। अंतःकरण में। हाँ। मैं बद्ध हूँ और वो प्रतीति है क्या कि मैं बद्ध हूँ, कर्ता भोक्ता हूँ, सुखी दुखी हूँ, आदि अनुभव जिस मैं में हो रहे हैं, उसे ही समझना होगा कि मैं यह सब नहीं हूँ, अद्वितीय हम्म तत्व ही हूँ। अपरोक्ष अपरोक्ष साक्षात्कार ही अज्ञान को हटाता है कि जब मेरे को ऐसा लगने लगे कि मैं और परमात्मा एक ही हैं, और जो मैं हूँ वही परमात्मा, और जो परमात्मा है वो मैं हूँ, और इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो अपरोक्ष भी हो गया, और मतलब वो अज्ञान हट गया ना, फिर जब ज्ञान हट। अज्ञान हट गया, हम्म। मेरे अतिरिक्त संसार भी था पहले, मेरे अतिरिक्त संसार को बनाने वाला ईश्वर भी था। हम्म। अब कोई नहीं रहा, मैं ही हूँ बस। परमात्मा मेरे से अतिरिक्त नहीं है। और इसमें व्यापकता भी आ गई ना, क्योंकि एक ही हो गया तो सब प्राणियों में ही एक ही तत्व है और वो मैं ही हूँ। व्यापकता भी नहीं कहें, व्यापकता तो ये हो गया ना भाई, कोई चीज जो है ना, किसके अंदर व्यापक हो रहा है, व्यापकता नहीं। नहीं, पर जब बस एक ही है तो फिर वो वही है ना सब जगह पे ही, एक ही तो चीज है। व्यापक भाव भी उसमें नहीं है, व्यापक भाव भी नहीं है कि कोई चीज व्यापक है और कोई चीज उस चीज को व्यापक करने वाला है। हम्म। जैसे परात है, उसके अंदर है जल जो है वो सारा भर दिया, तो वो हो गया व्यापक। और किसके अंदर हो गया? व्याप्य के अंदर। नहीं, उलट हो गया। व्याप्य, व्याप्य तो जो उसके अंदर जल है वो हो गया व्याप्य, और व्यापक वो हो गया जो जिसके अंदर ये समाया हुआ है। तो ये बहुत अधिक उचित नहीं बनता कि भाई हम उसको व्यापक कहें। हम्म। कह सकते हैं, कहने में कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, मतलब एक ही तत्व है पूरे ब्रह्मांड में, और वो मैं ही हूँ, और वो ईश्वर से अलग नहीं है। हाँ, पर वो भावना हाँ। चली गई कि अब सूक्ष्म और व्यापक और कोई भी और भाव नहीं रहा। हम्म वेदांत की दृष्टि में सभी दोषों का मूल अज्ञान है। तो अज्ञान तो हमारा मूल मूल दोष हो गया एक्चुअली। हम्म यद्यपि परमात्मा से भिन्न कुछ है, यह मूला ज्ञान तो अंत में निवृत्त होगा। तथापि छोटे छोटे अज्ञान जो मनुष्य से गलती कराते हैं, पहले निवृत्त किए जा सकते हैं। जो जो अज्ञान निवृत्त होगा, उससे प्रेरित गलती भी होगी नहीं, क्योंकि शैतान आदि कोई बाहरी ताकत नहीं, हमारा अज्ञान ही हमारे दोषों का कारण है। ये जो कहा यहाँ पर कि अच्छा, वो तो चलो, ये तो एक अज्ञान निकल जाएगा कि कोई और मेरे से गलती नहीं करा रहा, क्योंकि मैं ही हूँ। पर ये तो हम्म लास्ट में आएगा ना हमारे दिमाग में, अपरोक्ष साक्षात्कार तो जब हो जाएगा तब अज्ञान पूरा हटेगा। हाँ, यही कह रहे हैं ये भी। हाँ, तो ये भी ये कह रहे हैं वो छोटे-छोटे अज्ञान कैसे निकल जाएँगे? ये वाला अज्ञान कि कोई और मेरे से गलती करा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं ही गलती कर रहा हूँ। ये तो अलग बात रह गई। ये तो छोटा अज्ञान है ना? छो, नहीं नहीं, छोटे छोटे अज्ञान और भी तो हैं, कई बता दिए ना इन्होंने, छोटे छोटे अज्ञान। वो तो एक ही रही बात।
फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से छोटे छोटे अज्ञान है? छोटे छोटे अज्ञान है कि मैं रागी हूँ, द्वेषी हूँ। राग, द्वेष, काम, क्रोध, ये सारे जो है ना, ये छोटे छोटे अज्ञान है। ये छोटे छोटे राग द्वेष क्यों होता है? राग द्वेष हमारे के अंदर जब हम किसी के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, संबंध बना लेते हैं, तो हमारा उसके साथ राग होता है। और जो हमारे प्रतिकूल होता है उसके साथ हम द्वेष बना लेते हैं। तो ये इस तरह का है कि अनुकूल और प्रतिकूल। ठीक है, जो हमने अपने इससे आप को क्या उत्पन्न? बद्ध मान लिया कि मैं इससे संबंधित हूँ, मैं इसके साथ बंधा हुआ हूँ, या इसके साथ मेरा हाँ, द्वेष है, तो ये बंधन और उसकी बात हो रही है, कर्ता की और भोक्ता की, ये सब समझना, ये छोटे छोटे हमारे अज्ञान है। हाँ। हम्म। ठीक है, मैं आगे पढ़ती हूँ। भगवान सुरेश्वराचार्य कहते हैं, शुद्धया पीड्य मानो अपि न विषम ह्रियतु मिच्छति। मनुष्य चाहे जितना भूखा हो, शुद्धया माने भूखा, यदि उसे पता है कि इस लड्डू में ऐसा जहर है कि वह उसे खाते ही मर जाएगा, तो वह उसे नहीं खाना चाहता। यदि उसे अज्ञान है तब तो खा लेगा। वेद हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए ही हैं। ये तो बहुत अच्छा बताया, आप समझाएं इसको। हम्म। ये अज्ञान की निवृत्ति के लिए ही कहा। यह बात तो अज्ञान की निवृत्ति के लिए ही आ रही है, जिसको वेद भगवान जो है वो उस अज्ञान को दूर करने वाले हैं। तो उदाहरण क्या दिया है कि आदमी कितना ही भूखा हो, भूख तो लगी है खूब खाने को, और लड्डू में पता लग जाए कि जहर है और खाते ही मर जाएगा, तो वो उसे खाना नहीं चाहता। यदि उसे अज्ञान है, अगर उसे मालूम ही नहीं है कि भाई इसके अंदर जहर है, तो खा लेगा। अगर मालूम हो तो फिर नहीं खाएगा। तो ये जो वेद है, ये हमारे इस अज्ञान को बताता भी है कि तुमको ये अज्ञान है, और उसको दूर भी करता है कि तुम जो हो बद्ध हो, हम्म, कर्ता भोगता हो, सुखी दुखी हो, है? ये अज्ञान है। जानते हुए भी ये अज्ञान है उसका। तो शास्त्र भी बताता है कि ये तेरा अज्ञान है, और फिर दूर करने के साधन भी बताता है वो। तभी तो वेद कहा जाएगा उसको, वेद भगवान, कि भाई वो जनाता है। वेद माने टू नो, ज्ञान कराता है। तो हम ये भी कह सकते हैं, जो साधारण मनुष्य है, जिनको वेद का ज्ञान नहीं है या जो साधना में नहीं लगे हुए, वो तो विषयों में फंसे हुए हैं, और विष तो एक तरह का जहर है। तो वो अज्ञानता में वो जहर खाते जा रहे हैं, विषयों को भोगते जा रहे हैं। पर जो हमारे जैसे साधक हैं, जो थोड़ा बहुत, जिनको वेद उपनिषद का जो ज्ञान कर रहे हैं या फिर कोशिश थोड़ी बहुत कर रहे हैं, तो उनको जब धीरे धीरे ऐसा ज्ञान होगा, तो फिर हम अपने आप को विषयों में नहीं फंसाना चाहिए। हमें मतलब कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं बंधन में हूँ, मेरे को हमें अपने आप को मुक्ति समझना चाहिए, क्योंकि हम जानते बूझते तो जहर वास्तव नहीं खा सकते। वास्तव में तो हम ही अज्ञानी हैं, जिनको पता ही नहीं है कुछ भी। वो तो जन्म मरण के चक्र में चलते ही रहते हैं, उनको तो पता ही नहीं है। अभी जो पीछे बात हुई थी ना, अज्ञान, जानते बूझते जो काम करता है, हमको पता लग गया, फिर भी हम अज्ञान में हैं। जानबूझ करके हम अपने आप को मारे जा रहे हैं। मगर यहाँ उदाहरण दिए दे रहे हैं कि भाई आदमी को जब पता लग जाता है, इसका तात्पर्य ये हो गया कि उसको वास्तव में पता नहीं लगा। हम लोगों को वास्तव में पता नहीं लगा। हमें तो अभी यही लग रहा है कि ये लड्डू यानी ये जो संसार है,
ये जो हमारे संबंधी हैं, ये जो धन है, मकान है, ये यही हमारे लिए सबसे हमको सुख देने वाला है। यही ये अज्ञान है, ये अज्ञान है। अभी हमको ज्ञान नहीं हुआ है, सही पता नहीं लगा है, अज्ञान में ही है अभी। हाँ, ये आपने बहुत सही बोला कि वो जो पहले बोला था ना, हम जानबूझकर गलती करते हैं, तो वो बात हमारे लिए ही थी और हम जैसे मैं अभी सोच रही थी वो गलत था कि हम मैं जैसे सोच रही हूँ कि हमें थोड़ा ज्ञान हो गया है, पर हमें ज्ञान नहीं हुआ है। एक्चुअली में हमें बस ये पता लग गया क्या ठीक है और क्या गलत है, पर क्योंकि हम उसको अपना नहीं पाए हैं, तो हम ही अज्ञानी हैं। बाकी किसी को तो पता ही नहीं कि कौन-सा ज्ञान और कौन-सा अज्ञान, उनके लिए तो जो चल रहा है वही ठीक है। पर हमें तो पता होने हम्म, के बाद भी, मतलब ज्ञान जो हम्म, हमें थोड़ा बहुत हो गया उसके बाद अज्ञानी हम ही हैं, क्योंकि हमें पता भी लग गया और फिर भी हम वही काम कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो जानबूझकर गलती वाली बात जो थी वो आज क्लैरिफाई हुई, जो उस दिन थी कि जानबूझकर हम कैसे गलती कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली साधक के लिए है कि वही जानबूझकर गलती कर रहा है क्योंकि वो उससे निकल नहीं पा रहा है। हम्म, तो और भी कोई एक बोले? बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो है मनीषानंद जी ने दिया था कि एक खीर बनाई और खीर बनाते बनाते उसके अंदर छिपकली गिर गई, और जो बना रहा था उसने छिपकली जो है निकाल करके बाहर फेंक दी, और वो हमने देख लिया था उसको कि भाई इसमें छिपकली गिरी थी, उससे निकाल दिया था बाहर। अब वो खीर परोस रहा है सबको, मगर हमें पता चला था कि इसके अंदर तो छिपकली डली थी। भाई हम तो बिल्कुल नहीं खाएगा देख करके, ना 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 ना, छिपकली निकाल दी हालांकि उसने, मगर जिसको नहीं पता है वो तो खीर बड़े स्वाद से खाएंगे कि जी बड़ा आनंद आ रहा है। और जिसने देख लिया कि भाई इसके अंदर छिपकली थी, वो उसने निकाल तो दी है मगर फिर भी उसका अंश कुछ ना रहा होगा तो वो नहीं खाएगा। मगर कई बार क्या, अब चाय में मक्खी गिर जाती है, मक्खी निकाल करके चाय पी लेते हैं, बोले क्यों खराब करनी भाई, खराब हो जाएगी, क्या फायदा, चलो पी लो इसको। तो ये भी दृष्टांत उसी हिसाब से था करके कि जानबूझ करके जब मालूम है इसके अंदर, संसार के अंदर, ये इन विषयों के अंदर ये विष की तरह है। जो विष है वो तो एक बार मारता है, मगर जो विषय है ये तो जन्म जन्मांतर तक मारते हैं, क्योंकि जो विषयों की वासना रहेगी यही हमारे जन्म मरण के चक्कर का कारण बनती है। ठीक। हाँ, विमला आंटी आप बोलें। खुराना अंकल आप भी बोलना है इसके बाद, कुछ अपने विचार बताइए इसके बारे में। ये अच्छा इम्पोर्टेंट था और व्यास जी ने भी एक्सप्लेन किया, और आप लोग भी बोलिए। हाँ हो धुरिया नहीं धुतिया आंटी, की इसी के जय बारे में माँ। जो हम डिस्कस कर रहे थे, आप इसी के बारे में कुछ बोलो कि हम जैसे जानबूझ के जो गलतियां कर रहे हैं, इसी के बारे में मैं सोची थी आप भी कुछ बोले। हाँ, जान पूछ के तो कर ही रहे हैं, जब हमें पता लग गया सारी चीजों का, इतने टाइम से लगे हुए हैं और उसके बाद भी हम वो चीज नहीं कर पा रहे जो होनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि भाई शास्त्र की आज्ञा मानकर चलना चाहिए, गुरु की आज्ञा मानकर चलना चाहिए, वेदों की। तो हम कहाँ चल पा रहे हैं इतना पूरी तरह से, हम तो मान ही नहीं रहे। और इसी गिलानी में हम जी भी रहे हैं, हम सोच भी रहे हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन हम आगे चल भी नहीं पा रहे, पूरी तरह से कर भी नहीं पा रहे कुछ। बस परेशान होते रहते हैं, कुछ हो जाता है कुछ नहीं भी होता है, दोनों बातें हैं। तो ये जो आंटी ने ग्लानी वाली बात बोली ये भी ठीक है ना, अगर ग्लानी होती है गलत काम करके, तो वो वाली बात भी ठीक है कि रियलाइजेशन तो है कि गलत काम कर रहे हैं। हाँ, तो गिलानी तो ठीक है, गिलानी तो इस हद तक गिलानी हो जाए कि भाई खा ना पाए उसको, तो वो अंतिम परिणाम उसका निकलेगा, नहीं तो परिणाम नहीं निकलेगा। कु- ठीक है, खुराना अंकल आप कुछ बोलेंगे इसके खाते बारे में जो खा भी। लेते हैं, खा लेते हैं और फिर उसके बाद गिलानी हो जाती है। हम्म। यही तो बात होगी ना, कि खा लिया फिर गीला नहीं हो गई तो फायदा कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो फिर खीर का स्वाद ज्यादा लग रहा था ना, वो ज्यादा मरे अट्रैक्टिव लग मरे तो नहीं, गिलानी हो गई, मरे तो नहीं। हम्म, मन नहीं मरता ना। आगे से कह भी देते हैं, आगे से कह भी देते हैं, आगे से ऐसे नहीं करूंगा, कह भी लेकिन देते हैं उसके ऐसे बाद नहीं भी करूंगा, और फिर भी करता कहते है हैं, आदमी।
मन बहुत हावी हो जाता है, ये वाली बात भी है। खुरान अंकल आप बोलिए कुछ, जो हम अभी कर रहे थे उसी के ऊपर आप कुछ बताइए। यहाँ पर विषयों को विष कहा है, संसार के विषयों को विष कहा है। और ये जो है जब ज्ञान नहीं होता तो ये संसार के अंदर, इस विषयों के अंदर हम उनको खाना चाहते हैं, लेकिन जब इसका नॉलेज ज्ञान हो जाता है कि ये संसार रूपी विषय जो हैं ये विष हैं और ये बार बार जन्म मरण में लाएंगे हमको, तो फिर इसको नहीं खा सकता। तो ये अज्ञान ही है हमें जो इन विषयों में यहाँ पर ये बताया है कि फंसाता है। और जैसा कि लड्डू का बताया है कि लड्डू में अगर पता लग जाए कि इसमें जहर है तो नहीं खाएगा, ऐसे ही वे पता लग जाए, हमको ज्ञान हो जाए कि इसके अंदर, विषयों के अंदर जहर है, जो हमें बार बार इस दुनिया में लाएंगे और फंसाएंगे, तो हम उसको नहीं खाना चाहेंगे। इसी तरीके से छिपकली का भी अभी संजीव जी ने कहा कि खीर में वो छिपकली गिर गई तो उसको पता लग गया भी ये जहर है तो नहीं खाएंगे। और अगर हमें नहीं पता है, अब ज्ञान नहीं है कि ये जो विषय हैं, ये संसार के विषय जो हैं, ये हमें जहर का काम करेंगे, जन्म मरण में लाएंगे, फिर फंसाएंगे इसमें, तो हम इसी में ही गोते खाएंगे। तो ज्ञान होने से फिर हम इसको खुद ही नहीं संसार में फंसना चाहेंगे। यही बताया गया है जिसमें। ठीक है जी, संजीव भाई आप पढ़े हैं बाकी। एक बात ये कही जाती है जी, आप भी कई बार उदाहरण देते हैं कि जी विवेक हो गया तो वैराग्य आना चाहिए, मगर वैराग्य नहीं आया तो भी विवेक परिपक्व नहीं हुआ। कारण क्या है कि अभी पानी उस डिग्री पे उबला नहीं है। पानी थोड़ा थोड़ा गर्म होता है, फिर थोड़ा छोड़ देते हैं, ठंडा हो जाता है, फिर थोड़ा सा गर्म हुआ, सत्संग का प्रभाव पड़ा, इधर सुना, थोड़ा सा गर्म हुआ, फिर संसार में लग गए, फिर ठंडा हो गया पानी। मगर एक 100 डिग्री पे जब तक पहुंचे नहीं, उबले नहीं, तब तक वो भाप बनेगा नहीं। तो या तो इतना विवेक का साहस हो जाए करके कि भी नहीं, अब बिल्कुल ये तो नुकसानदायक है, इसको लेने से तो मर जाऊंगा करके, तो तब जाकर के वैराग्य हो, तब वो छूटे उसके अंदर में, तब कुछ आगे बढ़ पाएगा। अभी तो आगे का कौन पढ़ रहा है सोचती का? अभी तो इतना भी नहीं हुआ है कि भाई चलो विषयों का पता लग गया कि भाई ये विषय विषय जो है ना ये हमारे काम के नहीं है, विषय है, और ना संग्रह करूं। तो उसको जानते बूझते और संग्रह करते हैं, तो इसका मतलब है हमको अभी उनको वो विष लगे नहीं है, इसीलिए हम संग्रह में लगे हुए हैं। नहीं तो ये हो कि भाई ठीक है, जो हो गया सो हो गया, और आगे संग्रह नहीं करना है विषयों का, तो और संग्रह किए जा रहे हैं। चलो आगे चलो। अब भाई आप पढ़े। अच्छा जी। भगवान सुरेशाचार्य कहते हैं, शुद्धया पीड्यमानोपि न विषम अयत्तुमिच्छति। मनुष्य चाहे जितना भूखा हो, यदि उसे पता चला कि लड्डू में ऐसा जहर है कि वह उसे खाते ही मर जाएगा, तो वह उसे नहीं खाना चाहता। यदि उसे अज्ञान है तब तो खा लेगा। वेद हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए ही है। आचार्य उपासना के बाद अगला साधन है शौच। शौच अर्थात शौच बोलो इसको, शौच। शौच शौच अर्थात आचार्योपासनम किसका साधन था? ये जो मैं भूल गई एकदम से, कि पहला साधन जो बताया था आचार्योपासनम किस चीज का था ये? अक्रोध, और ये नहीं बताए थे, अक्रोध, अहिंसा। ये वो जो बताए थे, अमानित्वम आदि।
ये अमानित्वम से शुरू करके आगे आगे चल रहे हैं ईश्वर ये। की प्राप्ति को, ईश्वर प्राप्ति के लिए साधन जो बताए थे, ये कहना चाहते हो? हाँ तो पहला हाँ। साधन आचार्य साधन उपासना बताया था। हाँ जी आंटी। इससे पहले यही हुआ था, आचार्य उपासना की बात हुई थी। जब यह सब देखता है तब निश्चय करता है, यदि योन्या प्रमुच्येहम तम प्रपद्ये महेश्वरम अशुभ क्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम। जब योनि से बाहर आऊंगा तब उस परम परमेश्वर की शरण लूंगा जो कहाँ से सारे कहाँ अशुभ। से कहाँ से हो रहा है ये? ये पेज फालतू आ गया जी, लगता है इसका। हाँ 80 वाला पेज निकालो। 80 81 आपने कहा था ना, वो मैंने भेज तो दिया था 80 नहीं, हमारे 81। पास है नहीं वैसे हाँ 80 वाला तो। हाँ, हाँ, ये तो 80 82 81 आ में गया, होगा ये। 80 81 नहीं है हमारे पास। ये तो 82। हमारे पास भी नहीं है जी। अब हाँ मेरे पास नहीं है, 82 83 तो है। सारे कहेंगे नहीं है, मगर उसमें जो भेजा हुआ है संजीव को ही थोड़ी भेजा था मैंने। ये तो सेल्फ रियलाइजेशन में भेज दिए थे 80 81 का पृष्ठ जो है। नहीं, ऐसा नहीं तो आप भेजा, लोग सबको नहीं भेजा था जी आपने ना। सबको थोड़ी भेजना था, वो तो सेल्फ रियलाइजेशन पे भेज दिया सबको ही। तो ये सबका ही तो मिसिंग था ना, जब संजू का मिस था तो सबका मिस था। नहीं जी, नहीं, सबको नहीं भेजा, मेरे को ही भेजा था। खैर मैं पढ़ता हूँ आगे। सेल्फ सोच माने, रियलाइजेशन पे नहीं भेजा था। नहीं जी नहीं। अच्छा। शौच माने सफाई, पवित्रता। अशुचि का कारण भी अज्ञान ही है। मनुष्य जानता नहीं कि मैं पवित्र हूँ। यदि वह जाने कि मैं वह हूँ जिसके कारण अपवित्र से अपवित्र वस्तु पवित्र हो जाती है, तो कभी उससे अपवित्रता का आचरण नहीं होगा। कई बार लोग कह देते हैं मन की पवित्रता होनी चाहिए, शरीर की पवित्रता में क्या रखा है। एक कहावत भी बना रखी है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। पर ऐसा कहने वाले को ही उस गंगा जल से आचमन कराना चाहो तो वह भागता नजर आएगा। किसी बोतल के ऊपर यदि मल का, विष्ठा का लेप है तो उसमें चाहे गंगा जल ही क्यों ना हो, क्या उसे कोई पिएगा? शरीर को हम इसलिए अपवित्र कर देते हैं क्योंकि हमें अपनी पवित्रता का ज्ञान नहीं। आजकल व्यापार में सुनते हैं 20% खर्चा ऊपरी बंधाई पैकिंग का होता है। चीज का दाम सवाया या डेढ़ा भी हो जाए तो सह लेते हैं, पर बंधाई सुंदर चाहते हैं। पर खुद अपने विषय में इससे उल्टा कहते हैं। शरीर की पवित्रता से क्या आता जाता है? सोचा शौचाचार बताते हुए प्रधान रूप से 3 बातें कही। अभक्ष्य परिहारश्च संसर्गश्चाप्यानिंदिते स्वधर्मे च व्यवस्थानम शौचो मित्यभिधीयते। पहली चीज है अभक्ष्य का परिहार, नहीं खाने लायक चीजों को न खाना। वैदिक ऋषियों ने प्रयोग पूर्वक सिद्ध किया है कि अन्न से ही मन का निर्माण होता है। अन्नमयम ही सौम्य मनः। भाषा में भी इसीलिए कहते हैं जैसा खाए खावे अन्न वैसा बने मन। खाने की पवित्रता न रखने से मन में यह सामर्थ्य ही नहीं आएगी कि वह परमात्मा का साक्षात्कार कर सके। अन्न की पवित्रता में उस साधन की पवित्रता की बहुत अधिक प्रधानता है जिससे वह अन्न प्राप्त होता है। इसलिए पुराणकार कहते हैं सर्वे सर्वेषामेव शौचान मार्थ शौचम विशिष्यते यो अर्थार्थेर शुचि शौचान मृदा वारिना शुचि। इसमें बताएंगे जी क्या है? साधन की पवित्रता, अन्न की पवित्रता में हाँ उस साधन इसको की इसको पवित्रता। आगे अगला पैराग्राफ भी पढ़ लो तो ये विषय खत्म हो जाएगा, जी। फिर कथा शुरू हो जाएगी। जो साधन की धन की अशुद्धि वाला है उसकी शुद्धि मिट्टी पानी से होगी नहीं। जिस धन से अन्न प्राप्त करते हैं
वह धन शुद्ध हो, यह बहुत जरूरी है। आज इस प्रसंग में ठीक उल्टा हो रहा है। पहले आदमी खाने पीने और घर के काम के लिए ठीक कमाई का पैसा प्रयोग करता था, गलत पैसे को खाने पीने के काम में नहीं लेता था। आज उससे विपरीत दान आदि के लिए भी गलत ढंग से कमाए धन का ही प्रयोग करता है। परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार उत्पन्न न होने पाने में यह मुख्य कारण है। हाँ जी। तो ये सोच की बात बताई जी, सोच की। और ये 3 तरह के जो बताए हैं इन्होंने, अभक्ष का परिहार, और बाकी तो बाद में दोबारा और आएंगे। अभी तो अभक्ष का ही बताया है। नहीं, इसमें तीनों ही बता दिए, इसमें तीनों ही बता दिए। देखो, अशुचि मतलब पवित्रता न रखना, तो ये इसका क्या बताया, क्यों नहीं हम पवित्र रखते। अपने शरीर को भी पवित्र रखना चाहिए, अपने मन को भी पवित्र रखना चाहिए। तो क्यों नहीं रखते कि हमें अपनी पवित्रता का भी मालूम नहीं है कि मेरी जो आत्मा है, यानी जो मैं हूं, वो तो परम पवित्र हूं। तो मैं कैसे अपने मन को अपवित्र रखूं और कैसे अपने शरीर को अपवित्र रखूं, क्योंकि अंदर से बाहर तक जो चीज प्रभावशाली होती है, उसका प्रभाव अंदर से बाहर तक चलता है। तो हम अपनी अंदर की आत्मा को ही नहीं पहचान रहे कि ये परम पवित्र है, इसीलिए अपने मन को भी नहीं पहचान रहे कि भाई इसके अंदर हम क्यों इसको अपवित्र करें। इसको हम अपवित्र करने में लगे हुए हैं। आत्मा को तो अभी अपवित्र कर नहीं सकते, मन को अपवित्र करने में लगे हुए हैं, शरीर को अपवित्र करने में लगे हुए हैं। और लोग कह भी देते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन साफ होना चाहिए, शरीर के साफ का क्या है, नहाने का क्या है। हाली जब हम पूजा पाठ कर लेंगे, मंत्र जप कर लेंगे, तो मंत्र जप से अपने आप शुद्ध हो जाएगा। क्या शुद्ध करना उसका, अपने मन को तो ही शुद्ध करना है हमने, क्योंकि प्रभावशाली तो मन है, शरीर का क्या करना, ऐसे सोचते हैं। पर उन्हीं के लिए ये कहा जा रहा है कि एक बोतल के अंदर गंगा जल भर लो और उसके ऊपर मल लपेट लो और फिर उसको कहो कि गंगा जल पी लो भैया, तो कहेगा नहीं, नहीं चाहिए। क्यों, बाहर मल लिपटा हुआ है। मगर दूसरी तरफ वो उदाहरण देते हैं कि किसी चीज के दाम तो थोड़े हैं, या ये भगवान, ये महाराज जी ये कह रहे हैं कि वो चीज कैसी ही हो, चीज के ऊपर जो पैकिंग है, पैकिंग के ऊपर पैसे खर्च करते हैं वो, कि पैकिंग जो है ना वो सुंदर होनी चाहिए ताकि लोग आकर्षित होकर के उसको खरीद लें। 20% भी अगर उसके ऊपर खर्चा होता है तो उसको वो बर्दाश्त कर लेते हैं। यानी वहां तो वो पैकिंग को अच्छा मानते हैं, बिजनेस को बढ़ाने वाला मानते हैं। और यहाँ जो ये शरीर जो है हमारा, ये पैकिंग ही तो है। इस पैकिंग को जो है ना वो सुंदर नहीं बनाना चाहते। यानी इसकी भी स्वच्छता, शौचता, स्वच्छता और शौचता में अंतर है। स्वच्छ तो हम अपने शरीर को कर ही लेते हैं, मगर शुचि नहीं करते, हम उसको पवित्र नहीं करते। कैसे नहीं पवित्र करते, हम उसको अपवित्र रखते हैं। स्नान आदि कर लिया, अब उसके बाद दवाई लेनी है, मैं तो अपना ही बताता हूँ। तो दवाई ले ली मैंने, तो गिलास में से पानी लिया, तो वो मैंने गिलास झूठा था कि नहीं था। जब पानी लेकर के दवाई ली तो झूठा हो गया गिलास। अब मंत्र जप करना है तो हाथ धोना चाहिए कि नहीं धोना चाहिए।
सफाई तो है, कोई लगा थोड़े है उसके कुछ। शीशी में से या बर्तन में से हमने पानी लिया था, है? और वो मुंह लगा करके हमने पिया था, तो हमारे हाथ पे तो कुछ लगा नहीं है, हाथ से हमने जप करनी है और धोते हैं उसको। ये झूठा हो गया है। अब ये वो नहीं रहा, शौच नहीं रहा, शुचि नहीं रहा। इसी तरह से खाना खाते हैं। हाँ जी। तो दोनों हाथों से खाना शुरू कर दिया, दोनों हाथों से खा रहे हैं, रोटी भी तोड़ रहे हैं, दूसरे हाथ से सब्जी भी ले रहे हैं और भी कर रहे हैं। और फिर उसी हाथ से जो है ना, सबके लिए जो भोजन रखा हुआ है, भोजन वो भी परोस देते हैं। उल्टे हाथ से ही चाहे परोसे हैं, हो तो गया ना झूठा वो भी। और बच गया वो, मान लीजिए फिर कोई आ गया, मैंने अरे ये बचा हुआ है जी, अभी ये आपको परोस देते हैं, खाइए, खाना खाइए। दूसरों को भी, अपने अपने परिवार में भी औरों को क्यों झूठा खिलाएं। झूठा तो हम उसी को समझते हैं कि जो हमारी थाली में बच जाए उसको झूठा समझते हैं। वास्तव में तो झूठा जिसको भी हम अपने हाथ से, जो झूठा हाथ है हमारा बायां हाथ, उसको भी झूठा कर लेते हैं, उससे जिसको भी छूते हैं तो वो भी जो है ना अपवित्र हो जाता है। मैंने वहां देखा गुजरात के अंदर एक बालक, चौथी पांचवी का बच्चा था, वो छोटा सा बच्चा, जब भी वो खाना खाता था तो वो हाथ को घुटने पर दूसरे पर रख करके उल्टे हाथ को सीधे हाथ से खाता था। कई दिनों तक मैं देखता रहा। मैंने कहा किसी ऐसे लम्हे के अंदर, किसी ऐसे समय में ये उसको छू तो नहीं देता थाली को, नहीं। मैंने कहा भाई ये तो सही पंडित है भैया, सही पंडित है। अच्छा, दूसरे लोगों को जैसे ये बताया कि तुम भी ऐसा ही करो, तो थोड़ी देर करते हैं, फिर हाथ जो है ना वो फिर थाली के लग जाता है, कटोरी के लग जाता है। तो मैंने कहा तुम्हारा जो हाथ है वो तुम्हारी कमर के पीछे बांधना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, तब तुमको अभ्यास होगा। तो ये शुचि और सफाई में, स्वच्छता में अंतर है। तो हम अपनी आत्मा को यदि पवित्र जानते हैं, इसी से सब कुछ पवित्र होता है, हम्म, तो जिस बर्तन में हम इसको रखना चाहते हैं, उस बर्तन को क्यों नहीं साफ रखे, मन को। हाँ? और उस बर्तन को जहां पर रखें, क्या गंदगी में रखेंगे? कुर्डी के ऊपर से ला करके गंगा जल का लोटा, कोई कहे ले ये गंगा जल है, पी ले, उसने देख लिया कि भाई ये तो कुर्डी के ऊपर से लेकर के आए, तो पीने का मन करेगा क्या? नहीं करेगा। ये कुर्डी क्या चीज होती है? गांव में जहाँ गंदगी डालते थे, वो एक तरह से पहाड़ बन जाता था। कुर्डी कहते थे उसको। कूड़ा, कूड़ा डालते थे लोग, उसको कुर्डी कहते थे। ये तो एक मेरा एक तो छोटा, बात ये बताई है। वैसे तो आप सब ठीक कह रहे हाँ हो, पर जी। मेरे को एक बात का और डाउट हुआ कि हम तो कहते हैं ना हमारा शरीर तो जो है ये मलमूत्र का थैला है, फिर इसकी हम्म। सफाई पे ही लगे रहिए तो खुद ही इतना गंदा है, और हम इसकी बाहरी सफाई पे ही लगे रहे, अंदर से तो है ही गंदा ये। हम्म। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो प्रकृति की देन है, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। अंदर से क्या सफाई करेंगे? इतना ही कर सकते हैं कि मल शौच जा करके फिर स्नान करें, इतनी तो बात है, और क्या है? तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। उसने तो अलग अलग थैले बना रखे हैं अंदर, मल के अंदर एक मल रूपी थैला लगा रखा है। मल का जो, जहां मल इकट्ठा होता है, उसका किसी अन्य अंगों के साथ कोई संबंध नहीं है। हर एक अंग के अलग अलग थैले बने हुए हैं, जिसका दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। जितने संबंध उसको जीवित रखने के लिए चाहिए, उतना संबंध बना हुआ है, नस नाड़ियों का बस, और कोई संबंध नहीं है। तभी तो जब शीर्षासन करते हैं तो
सिर नीचे, वो पैर ऊपर हो गए, हाँ, तो सारे हमारे अंग उलट पुलट हो जाने चाहिए। क्यों नहीं होते? क्यों अलग अलग थैले में? और जब तक वो मल अपने अंदर रहता है, कोई बदबू आती है क्या? हमको कुछ भी नहीं आती। हम सांस लेते हैं, अंदर से सांस आता है। अगर मल में गंदगी मल की अलग थैली ना होती, तो फिर हमको बड़ी बदबू आती। बदबू तो आ ही नहीं रही है हमको। क्यों अलग अलग थैले हैं? प्रकृति ने बनाए, वहां तो कुछ नहीं कर सकते हम। ये तो जिस संदर्भ में बताया गया है कि ये गंदगी का थैला है, मल का थैला है, तो ये वैराग्य उत्पन्न करने के लिए कहा है कि ये शरीर जो है ये वैराग्य करने के लिए है। इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए नहीं है। ये ये तात्पर्य। तो ये तो स्वस्तिका जानती है जी, हमारा टेस्ट ले रही है। उन्होंने कहा है जी थैला है एल का, उसके लिए शरीर की निंदा की इसलिए बात करी कि इसमें आसक्ति ना रखें। और ये भी कहा है हाँ, कि शरीर मोक्ष का द्वार भी है, क्योंकि साधन भी इसी से बनना है। तो जितनी जरूरत है, जितनी इसकी साल संभाल करनी है, उतनी करनी है। बाकी जो बताए हैं ना इनके अंदर ये दोष बताए थे सब, वो इसलिए कि आसक्ति ना करें, इसलिए बताया गया। इतनी बात है जी। बाकी ये जो 3 बातें बताई हैं, अभी इसके में तो समय लगेगा। हाँ तो 6 बज ही गए हैं। इनको करेंगे, कल कर लेंगे। शौचाचार, हाँ जी, जी। मतलब किस तरह से शौचाचार है। प्रधान रूप से 3 बातें हैं शौच के अंदर। शौच का आचरण करने के लिए, शौचाचार का मतलब है शौच का आचरण। हम कैसे करें, कैसे अपनाएं शौच को, पवित्रता को कैसे अपनाएं, उसके लिए 3 बातें बताई गई हैं कि 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा ये जो आचरण है ये बड़ा शुद्ध होगा, ये बड़ा पवित्र होगा। ठीक। कोरोना सब करेंगे जो है पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण। नारायण।